सबसे पहले आप सबको नमस्कार और आपका धन्यवाद, आप हमारे बुलावे पे यहाँ आए। आज हमारे जाट समाज के मौजूद व्यक्ति और संगठनों के कार्यकर्ता आप सब के बीच में हैं और हमने ये तय पाया है, जो हम आप लोगों से साझा करने वाले हैं, कि लगातार बीजेपी सरकार जब से इस देश में सत्ता में आई है, इस देश में जिन वर्गों ने, जिन आदमियों ने अपने हक और कानून के रहते हुए अपने हक की मांग जब भी करी है, बीजेपी सरकार ने उन लोगों को बदनाम किया है, उनके मिशन को गुमराह करके, उनको दबाव बना के, झूठे मुकदमे लगा के अलग अलग संगठनों के लोगों को दबाने का प्रयास किया है। चाहे वो किसान वर्ग रहे हों, चाहे वो कोई विशेष राजनीतिक दल रहे हों, छोड़ के बीजेपी हर राजनीतिक दल को, हर आंदोलन को, किसी ने भी कोई भी जायज़ मांग इस देश के अंदर रखी है, उसी को दबाने का प्रयास किया है। और ये जाट समाज लगातार बीजेपी सरकार का विरोध कर रहा है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस समाज से हैं जिस समाज ने कभी भी दबने का सोचा भी नहीं। ये बीजेपी जिस मकसद में लगातार एक के बाद एक जातीय और धार्मिक नफरत घोलने का समाज के अंदर जो काम कर रही है, हम लोगों ने इस बीजेपी सरकार की इस मंशा को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया और ना ही हम आगे होने देंगे। आज की हमने मीटिंग में ये तय पाया है कि जिस प्रकार से बीजेपी सरकार राजनीतिक दलों के ऊपर जो अपना स्पेशल उनके बदनाम करके, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा के जिस प्रकार से अब तक दबाती आई है, जिस प्रकार से अपनी राजनीति को चलाती आई है, ऐसा ही जब दिल्ली में अब चुनाव का मौसम आ चुका है और कल हमारे समाज से एक विधायक जो आम आदमी पार्टी से हैं, नरेश बाल्याण जी के ऊपर, जिन्होंने खुद अपनी तरफ से पुलिस को सूचित किया कि मैं पीड़ित हूँ, उस आदमी को ही जेल के अंदर डाल दिया। और बात ये सोचने की है हमारे समाज की कि जाटों के ऊपर स्पेशल बीजेपी का एक पॉइंट रहा है कि इनको किसी भी प्रकार से हम दबाएं, इनके उद्देश्य को, जबकि हमारा उद्देश्य इस देश के अंदर अमन, शांति और भाईचारे को कायम रखना है। और बीजेपी लगातार लोगों के बीच में जहर घोल रही है। और आज की इस मीटिंग में हमारे बीच में शिशुपाल छेकारा जी जोंडी से, दिल्ली से हैं, रणबीर सिंह जी लाडपुर से हैं, राजेंद्र सिंह जी लाडपुर से हैं और शिशुपाल डबास जी। आप समाज के सब गणमान्य व्यक्ति हैं। हमारी काफ़ी देर बाहर मीटिंग चली है और मीटिंग में हमने ये तय पाया है कि बीजेपी सरकार के इस दमनकारी नीतियों का हम डट कर सामना करने वाले हैं। और बीजेपी के तमाम नेताओं को हम यहाँ से खुल कर यहाँ बताने वाले हैं कि समाज के नेताओं को आप लोगों ने डरा के, कुछ एक लोगों को, हमारे लोगों को डरा के अपने पक्ष में तो ले आए हैं आप, लेकिन पूरे समाज को आप डरा नहीं सकते। ये समाज डरने वाला नहीं है, ये समाज लड़ने वाला है, अपने हक के लिए लड़ने वाला है। और अब इससे आगे की जानकारी आपको शिशुपाल छेकारा जी देंगे। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले आप प्रेस वालों का हृदय से स्वागत करता हूं, नमन करता हूं कि प्रेस ही एक ऐसी व्यवस्था है लोकतंत्र में जो सब कुछ उजागर कर देती है, सच्चाई को उजागर कर देती है। और मैं इस विषय में, जाट समाज के विषय में आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि हमारे जाट समाज के जो एमएलए हैं नरेश बाल्याण जी, उन्होंने सुरक्षा मांगी थी, उनको धमकी दी गई थी। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जाट समाज के अगर किसी एमएलए के खिलाफ जो कोई भी सरकार, बीजेपी के सरकार के अंदर में अगर ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे, अगर उनकी मांगों को मानने में असमर्थ रहेंगे, तो हम जाट समाज एक ऐसा समाज है कि देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमारे समाज ने दी है। तो हम अपनी आज़ादी को कायम रखना जानते हैं और हमारे समाज के विरुद्ध, हमारे प्रतिनिधि के विरुद्ध जो एक कार्रवाई कर रही है बीजेपी सरकार, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और आने वाले चुनाव में हम इनको सबक सिखाएंगे, ये उनसे उनकी गिरफ्तारी का हम पुरजोर विरोध करते हैं पूरे जाट समाज की ओर से।
इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारा जाट समाज एक ऐसा समाज है कि जो देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए और अपने समाज के लिए इतना अड़ियल समाज है कि किसी हालत में पीछे नहीं रखता। हम लोकतांत्रिक ढंग से भी जानते हैं करना और ताकत से भी करना जानते हैं। अगर कोई लोकतांत्रिक ढंग से कोई हमारी बात नहीं मानता तो हम अपनी बात मानने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। अब आने वाले चुनाव में अगर हमारे नरेश बालन जी को, हमारे समाज के जो बहुत कर्मठ एमएलए हैं, उत्तम नगर से 2 बार एमएलए रहे हैं, ये हमारे समाज से है, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी मांगों को देखते हैं, हमारे समाज की समस्याओं को समझते हैं। उनके खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई की गई और उनके केस वापस नहीं लिए गए तो हमारा जाट समाज, पूरा दिल्ली का जाट समाज, पूरे भारत का जाट समाज इसका पुरजोर विरोध करेंगे और आने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार को एक ऐसा सबक सिखाएंगे, क्योंकि हम संगठित हैं और संगठित रहेंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे बीजेपी याद रखेगी भविष्य में। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस बात को गंभीरता से लें और हमारे खिलाफ, एमएलए के खिलाफ किए गए जितने भी गिरफ्तारी है उसको तुरंत वापस लिया जाए और जो उनके खिलाफ जो उन्होंने रिपोर्ट दी है उनको कार्रवाई की जाए कि उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका सबका आभार प्रकट करते हुए पुनः आपको ये आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ अपने समाज की ओर से कि किसी भी प्रकार की अगर चुनाव से पहले इनको नहीं छोड़ा गया, इनकी गिरफ्तारी को रद्द नहीं किया गया और इनके खिलाफ जो इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है उनके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई नहीं की तो पूरा जाट समाज आने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार के विरोध आंदोलन करेगा और इनको बुरी तरह से हमारा समाज हराएगा। ये मेरा नाम, पद और परिचय। मेरा नाम राहुल दादू है और मैं आप हमारी अब मीटिंग का आज एक और बताता हूँ। हमने ये तय पाया है कि जहाँ हम अपने समाज को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जहाँ पे भी बीजेपी का कैंडिडेट हारता हो उसको हराओ, उसके पक्ष, उसको हराने वाला चाहे कांग्रेस का आदमी हो या निर्दलीय हो या किसी भी पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी का हो या अन्य कोई भी दल से संबंध रखता हो, लेकिन बीजेपी को हराने वाला आदमी हो। आप बीजेपी का कोई जाट खड़ा हो उसको भी हराओ। हमारी मीटिंग का, हमारे समाज का ये मैसेज अपने समाज के आखिरी आदमी तक पहुंचाने का और आप लोगों को यहाँ पर बुला के इस बात को यहाँ पर रखने का ये उद्देश्य इसलिए है क्योंकि हरियाणा में बीजेपी सरकार ने जाटों के नौजवान बच्चों का कत्ल कराया। राहुल जी, ये जो मामला जो चल रहा था ये गैंगस्टर के साथ जुड़ने का था जी, तो ये जो 2 तो उस गैंगस्टर को तो अभी तक नहीं पकड़ पाई है पुलिस। नहीं, लेकिन जो ऑडियो जो है वो ऑडियो बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से आप लोगों के बीच में आती है, जबकि पुलिस की उस ओर से तो वो आई नहीं है, ना ही कोर्ट की तरफ से वो आई। तो आपने कोर्ट में जाके एंटीसेप्टिक बेल क्यों नहीं ली कि ये मामला झूठा है, क्योंकि ये मामला तो आज का तो है नहीं। देखिए, हम लोग पिछले लंबे समय से खनौरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। किसान वर्ग जो है वो लगातार हाईकोर्ट के चक्कर काट रहा है। हाईकोर्ट लगातार बोल रहा है सरकार को कि दिल्ली जाने का रास्ता दो किसानों को, और दिल्ली आने का रास्ता ये सरकार मान ही नहीं रही, वो खोल ही नहीं रही। हरियाणा सरकार बीजेपी की सरकार है हरियाणा में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ये लोग कानून को मानने वाले लोग हैं नहीं, ये संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं नहीं। हम लोग इस देश के अंदर भाईचारा और प्यार का माहौल चाहने वाले और देखने वाले लोग हैं। सर, माननीय अदालत जो है वो तो लोकतंत्र से चलती है ना जी, तो आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते थे। अदालत का दरवाजा किसानों ने कितनी बार खटखटा लिया, क्या उनको रास्ता दे दिया गया? हम आपसे ये भी पूछ रहे हैं। और अदालत का तो रास्ता है ही, वहाँ पे तो जाना पड़ेगा ही, और वो तो जाएंगे तो पार्टी वाले जाएंगे। लेकिन हमारा मैसेज अपने समाज को ये है कि भाई बीजेपी से डरना नहीं, हमने इनको हराना है, हम इनको हरा के ही मानेंगे। राहुल जी, ये मंच कब बना है, कितने वर्ष पुराना है, कितने लोग इसमें सम्मिलित हैं? देखिए, मैं अपने बारे में जानकारी बताऊं, 2016 में जब जाट मूवमेंट हुआ था हरियाणा में, तो उस दौरान मेरे ऊपर 8 मुकदमे लगे थे और 6 मुकदमों में मैं बरी हो चुका हूं। 2 मुकदमे मेरे ऊपर अभी भी पेंडिंग है। और इसी दिल्ली में आके कई बार सरकार ने ये बताया कि हमने सब मुकदमे वापस ले लिए, जबकि हकीकत ये थी कि हरियाणा के अंदर 32 नौजवानों की हत्या करी है इस बीजेपी सरकार ने, और फूट डालने के लिए अपने जाट लोगों को सक्रिय कर दिया ताकि लोग जुड़ाव में ना रह सकें।
जबकि 18 ही जाट मरे थे, 14 लोग गैर जाट मरे थे, और 18 और 14 में कोई ज़्यादा भेद नहीं है। हर बिरादरी के ऊपर मुकदमा लगा, हर बिरादरी के बच्चे जेल के अंदर हैं। 35 बनाम 1 का नारा दिया गया, तीसरी बार बीजेपी वहाँ पे आ गई, जबकि किसी भी नेता का जनाधार है नहीं। नफरत की राजनीति करती है बीजेपी, और हम इस नफरत की राजनीति के खिलाफ हैं और खिलाफ ही रहेंगे। सर, आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है कि आप लोगों को विरोध करने पर न्याय उनके साथ? हम विरोध नहीं कर रहे, हम अपने जायज़ मांगों को, जायज़ हकों की आवाज़ उठाते हैं। विरोध करती है बीजेपी, वो हम लोगों को बदनाम करती है, हम उनके आगे नहीं झुकते। तो हम नरेश बाल्याण जी के लिए ये प्राउड फील होता है कि वो झुके नहीं। वो अगर झुक जाते तो वो बीजेपी में शामिल हो जाते, तो उनको कोई भी जेल में, कोई ताकत जेल में लेके जाने वाली नहीं थी। अब वो नहीं गए तो उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगा के जेल के अंदर डाल दिया। ये इस देश में याद रखने की पहली बात होगी कि पुलिस से प्रोटेक्शन मांगने वाले आदमी को ही जेल के अंदर कर दिया, वो ही गुंडा बना दिया, जबकि गुंडे इस देश के ऊपर राज कर रहे हैं। ये सोचने की बात है। और अभी 1 बजे जो है बीजेपी की पीसी हुई है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि नरेश बाल्याण की गैंगस्टर के साथ जो वीडियो ऑडियो है वो वायरल हुई है, और वो ऑडियो वायरल होने के बाद फिर उनके पुराने भी कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। उसको लेकर कोर्ट ने उनको 2 साल की जो है सजा सुनाई है। अब क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या एक नरेश बाल्याण का जिक्र नहीं है। इस देश की एक बेटी जब देश के लिए मेडल लेके आती है और वो अपने खिलाफ यौन शोषण का मुद्दा जब देश के आगे रखती है, इस देश की आवाम के बीच में, कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो बीजेपी के नेता ये बोलते हैं कि ये विशेष वर्ग, विशेष जाति की लड़की है, और पूरा देश के लोग इस बात को बहरे होकर सुन लेते हैं कि ये विशेष जाति की लड़की है। हम लोगों का खून वहाँ पे खोलता है कि ये देश की बेटी कब क्यों नहीं है, अब ये विशेष जाति की बेटी कैसे हो गई है। एक नरेश बाल्याण का जिक्र नहीं है यहाँ पर। हर उस आदमी को नरेश बाल्याण बनाने का प्रयास है जो इस बीजेपी के आगे नहीं झुकता है, तो और हम नहीं झुकेंगे। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी एक जाट वर्ग से ही विशेष फंदा कर रही है? बिल्कुल कर रही है जी, और जातियों से नहीं है? वो नाम हमारा है हर वर्ग से, हर जाति से, मीडिया से भी, आप लोगों से भी। आप सच्ची खबर नहीं छाप सकते हैं बीजेपी के राज में, ऐसा कुछ जबकि मीडिया से तो सरकारें डरती थी, अब आप मीडिया। लाइव चला रहे हैं। इससे ज्यादा तो आप तो काफी दिलेर हैं और आपके लिए शुभकामनाएं। सर ने कहा था कि अभी जो है जाट अगर वो नहीं मानते हैं इलेक्शन से पहले, हो सकता है कि हम अपना मत बदलें और बीजेपी को हराने का प्रयास करें। हरियाणा में भी इसी तरह का मूवमेंट था, आप लोग काफ़ी खिलाफ थे, उसके बाद भी तीसरे टर्म में सरकार बन गई। क्या लगता है कि जाटों का इतना इफेक्ट पड़ पाएगा वो केंद्र में? और देखिए, हरियाणा के चुनाव के दौरान में जाटों ने कहीं भी सक्रियता नहीं दिखाई, सिर्फ अपना वोट डाला। जाटों ने क्या है, वहाँ पे हर बिरादरी ने अपना वोट डाला। हम राजनीतिक दल तो है नहीं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम अपने समाज की जायज़ मांगों के ऊपर अपने लोगों के बीच में आते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। सरकार चाहे इससे पहले कांग्रेस की रही है तो कांग्रेस का भी विरोध हुआ है। हम हर उस सही और जायज़ मांग के पक्ष में हैं, और ये समाज उस जायज़ मांग के पक्ष में है जो इस देश में संवैधानिक है, कानूनी। आप अपने आप को समाज का प्रतिनिधि बता रहे हैं। जाट मंच में कितने लोग शामिल हैं, कितने संख्या है, कौन कौन सदस्य हैं, कब ये मंच बना? मैं दोबारा पूछ रही हूँ। ये मंच 2016 में बना। 2017 में हमने 3 लड़कों ने, मैं जिसमें था राहुल दादू, विकेश दहिया और मोनू सारण, हमने 52 दिन की भूख हड़ताल भी करी थी। और सेक्टर 6 में हमने भूख हड़ताल करी थी, रोहतक सेक्टर 6 में। और हमारी मांग थी कि खट्टर उस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री था कि वो इस्तीफा दे, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर को कायम नहीं रख पाया और 32 नौजवानों की हत्या होगी। बीजेपी ने आते ही सबसे पहला दंगा हरियाणा में 1 साल के दरमियान करवा दिया था, और उसका नतीजा ये है कि आज इतनी नफरत की राजनीति बन गई कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी आ गई, जबकि इन लोगों का कोई आधार ही नहीं था वहाँ। इन्होंने इतना नफरत का माहौल बना दिया। क्या दिल्ली में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, तो वो वोट बैंक सही है? देखिए, सरकार तो आवाम बनाएगी, लेकिन जाट का मतलब ये है कि जो लोग कानूनी हैं, कानून के अंदर अपनी आस्था रखते हैं, देश में जिन लोगों ने देश को, स्ट्रक्चर को खड़ा करने में, और अब तक ये खड़ा रहे और आगे कैसे खड़ा रहेगा, उसमें यकीन रखते हैं। हम हर उस ताकत के साथ हैं। और हमारे समाज की आज जो मीटिंग थी, उस मीटिंग का मैसेज ये है कि बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता को जीतने का मौका ना दिया जाए, चाहे वो कांग्रेस का जिताओ वहाँ से, चाहे आम आदमी पार्टी का, या निर्दलीय किसी आदमी को जिताओ, योग्य आदमी को, जो बीजेपी के आगे ना झुके
और देश की आखिरी आदमी के लिए वो अपनी लड़ाई को लड़ता रहे। हम उस आदमी को आगे लेके आने के पक्ष में। तो आप समाज की बात कर रहे हैं कि आप खुद राजनीति कर रहे हैं? यहाँ हमारा समाज ही राजनीति का इतना शिकार हो चुका है कि हम अपनी बात भी कहें तो वो राजनीतिक लगती है। अब हम सीधा राजनीति का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी की राजनीति का विरोध कर रहे हैं, और जो जोड़ने वाले इस देश में कोई भी राजनीति होगी हम उसके पक्ष में। क्या जाट स्वाभिमान मंच के माध्यम से आप दिल्ली के जाटों को एक कर पाएंगे? जैसे आपने सब दिल्ली के जाट एक हैं, जो डरे हुए जाट हैं वो कुछ एक बीजेपी में चले गए हैं। बीजेपी हारते ही वो वापस बीजेपी को छोड़ देंगे। इस बार आप कह रहे हैं जाट डरते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि जाट किसी अलग प्लेनेट से आए हैं, वो भी इसी देश के आदमी हैं। हर तरीके के, हर बिरादरी के अंदर अच्छे और बुरे आदमी हैं, हर अलग अलग विचार के आदमी हैं। ऐसा तो कोई भी आदमी ये दावा नहीं कर पाता है कि हम ही ऐसे हैं और सर्वोत्तर हम ही रहेंगे। परवेज शर्मा भी जो है वो भी चुनाव लड़ेंगे इस बार विधानसभा में, क्या उनका भी विरोध होगा यहाँ से? देखिए, बीजेपी की पक्ष से कोई भी आएगा उसी का विरोध होगा। हमारा ये मैसेज है, हमारा मैसेज हम चाहते हैं कि आखिरी छोर तक पहुंच जाए और लोग हमारी बात के ऊपर अमल करें, ताकि इस बीजेपी का हर ये जो मीठी मीठी जो चोटी भरती है ये खत्म हो जाए। देश का आम आदमी सहारा लेंगे, पंचायतें भी करेंगे दिल्ली में जो बिल्कुल करेंगे, और अपने आदमियों तक, आखिरी आदमी तक अपनी बात पहुंचाने में हम कामयाब भी होंगे। इतना प्रयास करेंगे हम। दिल्ली में कितने % जाट है और कितनी विधानसभा? 10% जाट हैं सर, और बीजेपी को हराने में तो हम काफ़ी हैं 10% ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग यहाँ आए।